हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग उसके कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, पब्लिक फाइनेंस क्या। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम रहती है उसको हम कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, उसको कैसे जनरेट करते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ पब्लिक फाइनेंस ये सब में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या, हम सबका पैसा। ठीक है, अब हम सबका पैसा क्या, जिसमें आता है जो इनकम रहती है वो रिसीव करती है गवर्नमेंट, जो इनकम जनरेट करती है हम लोग से, उसको हम लोग पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। अब गवर्नमेंट रिसीव तो करती है, कैसे करती है, अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या गवर्नमेंट उसको टैक्स पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो हम लोग से टैक्स लेती है वो हमारे वेलफेयर के लिए ही कहीं ना कहीं यूज करती है, हम सबको कहीं ना कहीं सब्सिडीज देती है, या पुअर पर्सन्स को जो इतने कैपेबल नहीं होते उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी हमारे लिए करती है। पर पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या, ऐसा रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट हम पब्लिक से जनरेट करती है। अब जनरेट करती है इसको अच्छे मतलब जैसे कि हमारे वेलफेयर के लिए यूज करती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे से कवर करती है। अगर हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा नीचे चल रही रहती है तो उसको लाने में या ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। सिंपल सा वर्ड है कि पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या, ऐसा रेवेन्यू या ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट हम पब्लिक से या हम लोकल इंडिविजुअल से लेती है। ठीक है, वो कैसे किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्स में हो सकता है, फीस में हो सकता है। फीस कैसे, अभी डॉक्टर है वो क्या करेगा, फीस लेगा, या कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे तो वो क्या लेता है, फीस लेता है, और पीछे से क्या लेता है, टेबल के नीचे से भी लेता है, ऑफ कोर्स लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या, फाइन, जैसे कि अभी पुलिस रहती है, अभी जगह जगह पे वो लोग क्या करती है, फाइन्स लेती है, पर जो लीगल तरीके से लेती है वो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है और हमारे गवर्नमेंट के पास जाता है। पर जो अनलीगल तरीके से लेती है, जो कहीं पे भी खड़े होके लेती है, उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि पब्लिक रेवेन्यू में क्या क्या आता है। फर्स्ट है टैक्स। अब टैक्स मतलब क्या, इजीली समझ में आता है, जो हम नॉर्मल पर्सन जो है वो टैक्स पे करते हैं वही टैक्स होता है। बुक में क्या लिखा है, इट इज कंपल्सरी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रॉफिट। हम जब टैक्स पे करते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है या हमको कोई बेनिफिट है या नहीं। ये कंपल्सरी है कि हर इंसान टैक्स भरेगा जिसका इनकम ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट तो करती है पर अलग अलग सोर्स से करती है। कैसे करती है, अलग अलग सोर्स से, टैक्स को छोड़ के। अब कैसे जनरेट करेगी, जैसे हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, हमारी कमर्शियल बैंक जो है वो हम लोग को लोन प्रोवाइड्स करती है, आरबीआई लोन प्रोवाइड्स करती है। ऐसे जो इनकम जनरेट होती है उसको नॉन रेवेन्यू टैक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स। अब टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स तो पढ़े, टैक्स मतलब क्या, जो गवर्नमेंट हम लोगों से इनकम जनरेट करवाती है या जिसका इनकम हायर रहता है उससे जो गवर्नमेंट टैक्स पे करती है उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। ठीक है, जो इनकम लेती है वही। डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। कैसा टैक्स, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। और बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है, किसी के इनकम पे बेस होता है। अगर किसी का इनकम बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, और किसी का इनकम बहुत कम है तो वो क्या करेगा, कम इनकम मतलब कम टैक्स पे करेगा। मतलब क्या, अगर किसी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके, वो टैक्स कैसे भरेगा। इसके लिए टैक्स किन किन लोगों पे लागू किया गया, जिनके पास इनकम ज्यादा है उनको, उनके ऊपर ये टैक्स लागू होगा। और ये टैक्स कौन सा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, अ पर्सन हु विल नॉट पे टैक्स डायरेक्टली, ऐसा टैक्स जो पर्सन डायरेक्टली टैक्स पे गवर्नमेंट को नहीं करेगा, वो किसके थ्रू करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वहां से क्या करता है,
जो रिटेलर लोग रहते हैं वहां से माल लेते हैं। अब वहां से माल वहां पे रहता है 1 रुपए का, ये लोग बनाते हैं 5 रुपया, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पे करती है। वो उसके ऊपर क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स पे करती है। तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रही है ना, डायरेक्टली कर रही है क्या, मैन्युफैक्चरर से कर रही है क्या, नहीं। वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरर से तो कर ही नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं रिटेलर से, प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर से, इन सब से कहीं ना कहीं तो वो टैक्स ले रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या, इसके कुछ, जैसे कि हम लोग ने देखा कि टैक्स था, उसके 2 टाइप्स थे। तो टैक्स में क्या था, टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, इनडायरेक्टली मतलब घुमा फिरा के जाता है गवर्नमेंट के पास। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट अलग अलग सोर्स से लोगों से कंट्रीब्यूट करती है इनडायरेक्टली, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। पहला क्या है, फीस। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे गवर्नमेंट के पास जाना है, अभी मुझे तलाटी ऑफिस जाना है, अब मुझे वहां पे जाना तो वहां पे फ्री में कोई काम करके देगा क्या, टेबल के नीचे से दूंगी तो सब कुछ करके एकदम फटाफट मिलेगा, और नहीं दूंगी तो क्या टाइम लगेगा, आराम से ये वो, ठीक है। मतलब क्या, एक फी भी हम जब गवर्नमेंट को पे करते हैं, अगर वो लीगली तरीके से, जैसे कि अभी हम लोग आधार कार्ड लिंक करवाने जाते हैं, ठीक है, वहां पे 100 रुपए लेता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को भी मिलता होगा। इसके वजह से जो फीस जो वो लोग जनरेट करते हैं, ये क्या किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। क्योंकि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं क्या, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है क्या, नहीं, बीच में एक और पर्सन है जो क्या है, इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, एक इंसान है वो क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, कोई है सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में हमारी जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, इनकम दे रही है ना, उसको इनकम दे रही है। पर अगर उसने घपला मार लिया तो, अगर उसने सोचा कि गवर्नमेंट को मुझे सिर्फ 2% दिखाना है और बाकी का मुझे छुपा के रखना है, ऐसा चलेगा क्या, पर ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। पर जो गवर्नमेंट से वो जो टैक्स छुपाएगा ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। उसके बाद स्पेशल असाइनमेंट, मतलब स्पेशल असाइनमेंट मतलब क्या, जैसे कि हम कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, लिकर वगैरह जो भी करता है, उसकी क्या होती है, एडिक्शन होती है। कोई ब्लैक में भी बेचता होगा, बेचता है कि नहीं, हम लोग को पता चलता है, नहीं पता चलता है। उसके पीछे क्या करती है, पुलिस भी दबा के मस्त लेती है वो लोग से। वो लोग तो कमाते ही है, साथ में और कौन कमाता है, पुलिस भी कमाता है, कहीं ना कहीं कमाते होंगे। तो ये क्या है, ये क्या गवर्नमेंट को दिख रहा है ये पैसा, नहीं दिख रहा है, ये क्या होता है, ब्लैक मनी में जाएगा और ये इनडायरेक्ट टैक्स में जाएगा, जो कि आएगा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फाइन एंड पेनल्टीज। अब फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन चार्जेस होगी। पर आजकल की पुलिस क्या है, कहीं पर भी खड़ी हो जाएगी, भैया लाइसेंस दिखा, और पैसा लेते मस्त दबा के कमाते, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को पता चलती है कि मेरे जो कंट्री है उसमें इतना झोल झपाटा चल रहा है, नहीं पता चलती है। पर अगर गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए और एकदम अच्छे से फाइन लोगों से लेने लग जाए, तो क्या गवर्नमेंट को एकदम अच्छे से एक्यूरेट नॉलेज आएगा सबसे पहले कि कितना ये आया, कितना वो आया, कितने लोगों ने टैक्स पे किया, कितने लोगों ने फी या पेनल्टी कितने लोगों ने भरा, कितने लोगों ने नहीं भरा। पर यहाँ पे क्या होता है, आधा पैसा तो पुलिस वाले ही जब्त कर जाते हैं और बचे का पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। बेचारा गवर्नमेंट इसमें क्या ही कर लेगा, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट एंड डोनेशन। अब गिफ्ट एंड डोनेशन मतलब क्या, जब हम किसी जैसे लोकसभा वगैरह में लोग जाते हैं, ठीक है, लोकसभा नहीं, हाँ लोकसभा नहीं, ऐसे कोई फंक्शंस में जाते हैं, ठीक है। जैसे रिपब्लिक डे पे हम स्कूल्स में जाते हैं, ओके, सब लोग जाते होंगे, कमेंट में बताना हाँ कौन कौन नहीं जाता है, कौन कौन सोता है। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आए रहते हैं, कोई सीए रहता है, कोई बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रहता है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्कूल्स के लिए डोनेट करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने स्कूल के लिए डोनेट तो किया, पर कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो टेबल के नीचे से वो जो डोनेशन रहता है ना, उसको मस्त रख लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट को दिखाते हैं क्या, वो क्या आ जाता है, ब्लैक मनी में आ जाता है,
ठीक है। पर अगर वो जो डोनेशन दिया है हमारे स्कूल को, अगर वो गवर्नमेंट को दिखाएगा, अगर वो उस चीज़ से वो अपने स्कूल को डेवलप कर पाए तो, पर वो ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा? दबा के रखेगा ताकि गवर्नमेंट को दिखे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है और टैक्स उस पर लागू ना हो। ये क्या आएगा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। उसके बाद क्या है? बोरोइंग। अब बोरोइंग मतलब क्या? अब हमारी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है हमारे इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। फ्लक्चुएशन होने के वजह से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक है वो एकदम डिफ्लेशन में होने लग जाती है, एकदम डाउनवर्ड होने लग जाती है। पर अगर गवर्नमेंट को उस चीज को वापस स्टेबल करना है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है। हम जो टैक्स भरते हैं उससे गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक को स्टेबलाइज कर सकती है। उसके बाद क्या कर सकती है? वो लोन ले सकती है। किससे? आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, अलग अलग बैंक से वो लोन लेके अपने इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है, ठीक है। ये क्या था हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आई होप कि मैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ बहुत ईजीएस्ट वे में कन्वर्ट करके दिया है। तो आई होप, थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय बाय।